चलिए मंगलचरण प्रणव अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दादो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणुमवं गदिं पते वोच्छामि समयपावण मिणमुसुधकेवली भणिदम्। 47वीं और 48वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 392 पे। राया हुणे गदोतीय येषो बल समुदयस्य आदेशो व्यवहारेण दुच्यते तत्थिकोणिगदो राया एमेव व्यवहारो अध्यवसानादिअन्यभावाणं जीवोत्तिकदो सुत्ते तत्थिकोणिच्छिदो जीवो जिस प्रकार सेना के साथ निकलते हुए राजा को देख करके उस सेना पे भी राजा पने का आरोप आता है। ये कहा जाता है कि राजा निकल रहा है, लेकिन वास्तव में तो वहाँ पे भी राजा एक ही होता है। उसी तरह इस असमान जाति द्रव्य पर्याय को लक्ष्य में लेकर के जो जीव के साथ ही सारी असमान जाति द्रव्य पर्याय पाई जा रही है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौकर्म का संयोग पाया जा रहा है, इन सबको भी जीव कहा जाता है। लेकिन इस सब के बीच में यदि देखा जाए तो जीव राजा तो वास्तव में एक ही है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे 47वीं और 48वीं गाथा में ली गई है। अनुशीलन की चर्चा अपनी चल रही थी। 395 नंबर का पृष्ठ है। नीचे से तीसरा पैराग्राफ पर बोल्ड अक्षरों से नीचे वाला पैराग्राफ। उदाहरण की चर्चा चल रही थी कि यहाँ पे आचार्य कुंद ने उदाहरण दिया है। हालांकि जब अनुमान का प्रयोग किया जाता है तो उसमें उदाहरण आदि को स्वीकार नहीं किया गया है उसके अंगों में, लेकिन यहाँ पे चूंकि सामान्य शिष्यों को समझाना है और सामान्य शिष्यों को उदाहरण देकर समझाना बात सरल रहती है, आसानी से उनको समझ में आ सकती है, इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंद ने उदाहरण देकर बात स्पष्ट की है। वही बात इस पैराग्राफ में भी ली जो बोल्ड अक्षर में, उससे नीचे वाला पैराग्राफ। जब आचार्य देव सामान्य शिष्यों को समझाना चाहते हैं तभी उदाहरणों का उपयोग करते हैं। चूंकि यहाँ उन्होंने उदाहरण के माध्यम से ही समझाया है, अतः यहाँ उनकी दृष्टि में मुख्य रूप से वे ही शिष्य हैं जिन्हें उदाहरण से समझाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये एक कारण उदाहरण देने का। दूसरा कारण स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, दूसरे
सेना सहित राजा का उदाहरण देकर वे उक्त कथन के वजन को स्पष्ट करना चाहते हैं। मूल राजा को राजा कहने और सेना सहित राजा को राजा कहने में सत्यार्थता और असत्यार्थता के वजन का जितना अंतर है उतना ही अंतर ज्ञायिक भाव को जीव कहने और अध्यवसानादि भावों सहित जीव को जीव कहने में है। बात की वजनदारी माने जब पूरी सेना को राजा कहा जा रहा है उस कथन की कितनी वजनदारी है, और जब राजा को राजा कहा जाए तो उस बात की कितनी वजनदारी। जैसे उदाहरण में हमें स्पष्ट समझ में आता है सेना को राजा कहा जाता है नहीं वास्तव में, तो उसकी वजनदारी हमें ख्याल में आती है कि कितनी वजनदारी है। जब हम किसी से कहते हैं कि साहब आइए आपका ही घर है, तो हम जानते हैं उस बात की कितनी वजनदारी है। ये साहब इतनी संपन्नता है किसके निमित्त से है, तो आपका ही आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद बना रहे तो ये सब संपन्नता बनी रहेगी। तो बोलने वाला भी जानता है कि इस कथन की कितनी वजनदारी है, सुनने वाला भी जानता है कि इसकी कितनी वजनदारी है। सुनने वाला कभी ये नहीं कहता अच्छा हमारे आशीर्वाद से हुआ ना तो हमारा शेयर लाओ, क्योंकि उसे पता है वजनदारी कितनी इस कथन की। इसी प्रकार जब असमान जाति द्रव्य पर्याय को जीव कहा जा रहा हो, शरीर आदि को जीव कहा जा रहा हो, तो इसकी भी वजनदारी कितनी है कि यहाँ उदाहरण देकर के स्पष्ट किया कि जिस तरह सेना को देख करके सेना को राजा कहना इस कथन की जितनी वजनदारी है उतनी ही वजनदारी इस कथन की है कि शरीर जीव है, अध्यवसान आदि भाव जीव है, ये इतनी ही वजनदारी को लिया हुआ है। वास्तव में तो वो ज्ञायिक भाव ही जीव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे उस कथन की कितनी सत्यार्थता है और कितनी असत्यार्थता है, दोनों ही बातें उदाहरण देकर के स्पष्ट की गई हैं। इस प्रकार 46वीं गाथा में अध्यवसानादि भावों को जीव कहने की उपयोगिता बताने से पाठकों की दृष्टि में इस नए का जो अनपेक्षित वजन बढ़ गया था इस उदाहरण से उस वजन को संतुलित किया गया है। क्योंकि 46वीं गाथा में स्पष्ट किया था कि जिनागम में अध्यवसानादि भावों को जीव कहा गया है, वह व्यवहार नय से कहा गया है। अब लेकिन यदि ये बात पढ़ करके जीव आवश्यकता से अधिक इस कथन की वजनदारी समझ ले, नहीं देखो आचार्य पुण्य ने भी तो स्पष्ट लिखा है ना 46वीं गाथा में कि ये सब व्यवहार नय का कथन है, ये जिनागम में स्वीकार्य है। तो अरे भाई अगली गाथा भी तो पढ़ो। इस 47वीं 48वीं गाथा में आचार्य कुंद ने जो वजन दिया था 46वीं गाथा में, उस वजन को उतारने का काम किया है, वजन को संतुलित किया है। माने व्यवहार ने का जितना वजन है उतनी वजन में उसको समझो तो सही है, लेकिन अनावश्यक उसको वजनदारी देंगे तो गड़बड़ होने वाली है। माने एकांत पक्ष किसी का भी अच्छा नहीं है, चाहे निश्चय नहीं हो चाहे व्यवहार नहीं। जब निश्चय नहीं की ओर एकांत से ढलता हुआ जीव दिख रहा था तो आचार्य देव ने व्यवहार को खड़ा किया, और जब व्यवहार की ओर एकांत से ढलता हुआ दिखा तो फिर उन्होंने निश्चय को खड़ा किया। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ, व्यवहाराभास भी मिथ्या है और निश्चयाभास भी मिथ्या ही है। देखिए, जिस नय के कथन का जितना वजन होता है उसकी अपेक्षा समझकर हमारी दृष्टि में उस नय का ठीक उतना ही वजन आना चाहिए, तभी हमारी दृष्टि निर्मल होगी, समझ व्यवस्थित होगी, सही होगी। क्या? जिस नय की जितनी वजनदारी है उसको उतनी ही वजनदारी के साथ समझना आवश्यक है, और जिस नय को जिस जगह प्रयोग किया गया उसको उस जगह ही प्रयोग करना आवश्यक है। आप व्यवहारिक कार्यों में निश्चय नय का प्रयोग करने लग जाओगे तो पूरी दुनिया आपको मूर्ख ही कहेगी। क्यों? क्योंकि व्यवहार के कार्य, जगत के कार्य तो व्यवहार नय से ही चलेंगे। घर परिवार को अपना कहा जाएगा, व्यापार को अपना कहा जाएगा, उनका कर्ता धर्ता आपको कहा जाएगा। इस शरीर के निमित्त से जो कुछ हो रहा है उस सबका कर्ता धर्ता आपको कहा जाएगा। यदि इसके निमित्त से कुछ अच्छे कार्य हो रहे तो उसका सम्मान भी आपको प्राप्त होगा, और इसके निमित्त से यदि कोई गलत कार्य होगा तो दंड भी किसको भोगना पड़ेगा? आपको भोगना पड़ेगा। वहां पे आप निश्चय नय का प्रयोग करके नहीं कह सकते हैं कि नहीं मैं तो इस शरीर का कर्ता धर्ता नहीं। वहां तो जिस नय का प्रयोग होगा तो उसी नय के प्रयोग से बात होगी। जब अध्यात्म मार्ग में हम आते हैं तो वह निश्चय नय की वजनदारी के साथ देखा जाता है कि मैं
एक शुद्ध गायक तत्व हूँ। तो माने कहाँ किस तरह का कितनी वजनदारी के साथ प्रयोग करना है, ये प्रयोग विधि हमारे ख्याल में निश्चित रूप से होनी चाहिए। ठीक है, यह वजन क्या है? क्या नयों में भी वजन होता है? देखिए, होता है, क्यों नहीं होता है? जब हमारी बात में वजन होता है तो नयों का कथन भी तो बात ही है, उसमें वजन क्यों नहीं होगा? एक बात को यदि ऐसे ही थोड़ा ढीले पोले उसमें कह दिया जाए, थोड़ी मंद भाषा में कह दिया जाए, तो उस बात का वजन कम होता है। और उसी को यदि थोड़ी कड़क भाषा में तेज आवाज में बोल दिया जाए तो उस बात का वजन बढ़ जाता है। तो अब जब अपनी बात का वजन होता है तो फिर नयों का वजन क्यों नहीं होगा? जब वक्ता की प्रामाणिकता के आधार पर उनकी बात में वजन होता है, छोटे बड़े वक्ता की बात में वजन का अंतर होता है, तो नयों की बात में भी वजन का अंतर क्यों नहीं होगा? यदि वजन की बात को विशेष समझना है तो परम भाव प्रकाशक नए चक्र के पृष्ठ 122 से 125 तक देखना चाहिए। इस प्रकार उक्त संपूर्ण प्रकरण से एक बात सिद्ध हो गई कि जिन्हें व्यवहार से जीव कहा गया है वे अध्यवसानादि 8 प्रकार के भाव परमार्थ जीव नहीं हैं। अब सहज ही प्रश्न उठता है कि यदि अध्यवसानादि भाव परमार्थ जीव नहीं है तो परमार्थ जीव क्या है? इस प्रश्न का उत्तर अगली गाथा में दिया जाएगा। 39वीं गाथा से अपना ये माने प्रकरण प्रारंभ हुआ था जीवाजीव अधिकार का, और चर्चा ही यहाँ से प्रारंभ हुई थी जीव क्या नहीं है, अथवा अज्ञानी जीव किन किन को जीव मानता है, किन किन अजीब पदार्थों में जीव की कल्पना करता है। वहां से ये सारी चर्चा प्रारंभ हुई थी। फिर उसके संबंध में ऊहापोह भी चला कि भाई ये अध्यवसानादि भाव जीव क्यों नहीं है, क्योंकि ये पौद्गलिक रूप है, इनमें पुद्गल का परिणाम पाया जाता है, ये दुख रूप है, इन कारणों से ये किसके हैं? पुद्गल के हैं। फिर चर्चा उठी कि नहीं जिनागम में तो इन अध्यवसानादि भावों को भी जीव का कहा गया, तो क्या वो मिथ्या है? नहीं, वो मिथ्या नहीं है। जिनागम में जो अध्यवसानादि भावों को जीव का कहा गया है वो व्यवहार नय से कहा गया। अच्छा, तो जिनवाणी में कहा है ना कि ये जीव है, तो फिर जीव माने ना, तो फिर 47वीं 48वीं गाथा में ला करके उदाहरण देकर के संपूर्ण बात स्पष्ट की, माने एक संतुलन व्यवस्थित हमारे सामने ला करके खड़ा किया कि अध्यवसानादि भावों को व्यवहार से जीव कहा जाता है। लेकिन ये व्यवहार कैसा है कि जैसे सेना को राजा कहना, मंत्री के पूरे काफिले को मंत्री कहना, जैसा ये व्यवहार है वैसा ये व्यवहार है कि शरीर को अध्यवसानादि भावों को जीव साथ में पाए जाते, इसलिए जीव कहा जाता है। जिस दिन संयोग छूट जाएगा उस दिन शरीर को कोई पूछने वाला भी नहीं है, इसको कौन जीव कहने वाला है? कोई जीव कहने वाला नहीं। जब तक साथ है, संयोग है, तब तक सम्मान है, तब तक जीव कहा जाता है। बस इतना ही व्यवहार समझना, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। कोई बड़े आए हैं तो उनके सम्मान में ये कहा जाता है कि साहब आपका ही आशीर्वाद है, तो मात्र सम्मान की भाषा मात्र समझना, उन्होंने कुछ नहीं किया है। जब बुरे दिन चल रहे थे तब तो कोई पूछने वाला भी नहीं था, कौन आशीर्वाद देने वाला था। तो ये सम्मान की भाषा ही समझना, आप बड़े हैं इसलिए सम्मान में ये कहा जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर शरीर का संयोग पाया जाता है, इसीलिए इस शरीर को जीव कहा जाता है। लेकिन बाकी ये शरीर को जीव कहने में कोई दम नहीं है, क्योंकि जीव तो वास्तव में वो शुद्ध बुद्ध ज्ञायक चैतन्य तत्व वही जीव है। जिस प्रकार वो राजा तो एक ही है, उसी तरह जीव राजा भी एक ही है। इतनी बात स्पष्ट हुई। अब शिष्य का प्रश्न ये है कि यदि ये अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है तो फिर वास्तव में जीव है कौन? क्योंकि ये जीव भी व्यवहारी जीव है। जैसे व्यवहार की भाषा समझ में आती थी तो उसे उसी माध्यम से अभी तक जीव समझाया जाता था। लेकिन कब तक इसमें अटके रहोगे? तो अपनी कक्षा में आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे? ये शरीर जीव है, अध्यवसानादि भाव जीव है, इसके माध्यम से बहुत जीव समझ लिया है। अब लेकिन इसमें ही अटक करके रह जाओगे तो काम होने वाला नहीं है। वास्तविक जीव तक पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है। तो शिष्य की भी अब रुचि अंदर से जागृत हुई है और उसका भी प्रश्न निकल गया है कि अब वास्तविक जीव बताइए, आप तो कौन है ऐसा शुद्ध बुद्ध जीव जिसकी चर्चा हम सुनने आए हैं?
जिसकी चर्चा आप कर रहे हो, तो वो जीव कौन है? तो उसकी चर्चा यहाँ 49वीं गाथा में ली गई है। हाँ, अरे पहले जो 12-13 गाथा तक जो विषय आया है वो तो पूरा अपना इंडेक्स है पूरे समय सार ग्रंथ का। मैंने वहां पे भी चर्चा देखी थी। समय सार माने संक्षिप्त बुद्धि वाले जीवों के लिए तो समय सार वही समाप्त हो गया था। जितनी चर्चा करनी थी आचार्य कुंद ने प्रारंभ की गाथाओं में कर ली है। अब तो इसका विस्तार चल रहा है। देखिए 49वीं गाथा। देखिए फुटनोट पढ़ लेते हैं, आप में से कोई पढ़ लीजिएगा। इन देहादि पर पदार्थों से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित होना ही एक अभूतपूर्व अद्भुत क्रांति है। धर्म का आरंभ है, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, साक्षात मोक्ष का मार्ग है। भगवान बनने, समय दुखों को दूर करने और अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। हमें कभी कभी लगता है कि ये फुटनोट ऐसे ही रैंडम दिए गए होंगे, लेकिन बहुत सावधानी से यदि आप फुटनोट भी पढ़ेंगे ना तो विषय से जुड़ता हुआ, माने उस विषय के अनुरूप उस जगह वो फुटनोट कार्यकारी है या नहीं है। इन देहादि पर पदार्थों से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित होना ही एक अभूतपूर्व अद्भुत क्रांति है। यदि विषय को विषय के अनुरूप यदि देहादि पर पदार्थों के लिए किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करना चाहें तो कौन से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं? क्या विषय चल रहा था अपना अभी तक? बहुत बढ़िया। अध्यवसानादि भाव, यानी इन देहादि पर पदार्थों से भिन्न, देहादि पर पदार्थ कहें, अध्यवसानादि भाव कहें, बात एक ही है। अध्यवसानादि भाव कह करके द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, ये सारी चीज आती है। शरीर आ गया, द्रव्य कर्म आ गए हैं, भाव कर्म आ गए हैं। तो देहादि पर पदार्थ कहे जाए या अध्यवसानादि भाव कहे जाए, तो इन देहादि पर पदार्थों अथवा अध्यवसानादि भावों से भिन्न निज भगवान आत्मा में अपनत्व स्थापित होना ही एक अभूतपूर्व अद्भुत क्रांति है। धर्म का आरंभ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, साक्षात मोक्ष का मार्ग है, भगवान बनने, समस्त दुखों को दूर करने और अनंत अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। चल, तो उस देहादि पर पदार्थों से भिन्नता, ये तो हमने बात अभी तक थोड़ी समझ ली है कि जीव देहादि पर पदार्थों से भिन्न है, लेकिन वह निज भगवान आत्मा कैसा है, अब इसकी चर्चा 49वीं गाथा में आने वाली है। पृष्ठ क्रमांक 397, 49वीं गाथा प्रारंभ होती है। चल, यद्यपि अध्यवसानादि भावों को जिनागम में भी विभिन्न अपेक्षाओं से जीव कहा गया है, तथापि वे पारमार्थिक जीव नहीं है। यह बात जीवाजीव अधिकार के आरंभ से ही कहते आ रहे हैं। अतः अब शिष्य पूछता है कि यदि अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है तो फिर एक टंकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है, इसका स्वरूप क्या है? इसी प्रश्न का उत्तर 49वीं गाथा में दिया गया है, जो इस प्रकार है। ये जो 49वीं गाथा आने वाली है, ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। विषय के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि इसमें जीव का जो वास्तविक स्वरूप है उसको स्पष्ट किया गया है। और आचार्य कुंद के काल में जाकर के देखे तो ये गाथा और भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार की गाथा उस समय प्राप्त होना बहुत दुर्लभ थी। क्योंकि आचार्य कुंद को जिन अध्यात्म का अधिष्ठापक आचार्य कहा गया है, जिन अध्यात्म का अधिष्ठापक आचार्य माने जब हम श्रुति स्कंद की चर्चा पढ़ते हैं तो दो प्रकार के श्रुति स्कंद, एक प्रथम श्रुति स्कंद और एक द्वितीय श्रुति स्कंद। प्रथम श्रुति स्कंद किसे कहा जाता है? ये सारी चर्चा अपने ख्याल में होनी चाहिए।
महाधवला से सब। हाँ, षट खंडागमादिक जो आगम परंपरा प्रारंभ हुई उसे कहा गया प्रथम श्रुति स्कंद, ठीक है। और जो आचार्य कुंद कुंद के माध्यम से अध्यात्म की धारा बही, समय सार आदि पंच परमागमों की जो रचना हुई है, इन्हें कहा जाता है द्वितीय श्रुति स्कंद। ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि जो आगम परंपरा थी उसमें जीव को संयोग के साथ वर्णन किया जाता था, माने शरीर आदि कर्म आदि के सापेक्ष जीव का कथन किया जाता। तो प्राय जितनी परिभाषा जीव को लेकर पाई जाती थी वो इसी प्रकार की पाई जाती। जीव का स्वरूप कैसा है? गुण स्थान वाला है, मागणा स्थान वाला है, इंद्रिय वाला जीव होता है। पंच इंद्रिय, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीव होते हैं। और कैसे होते हैं? त्रस स्थावर होते हैं। और कैसे होते हैं? संसारी मुक्त होते हैं। माने जितना जीव के संदर्भ में वर्णन हमें प्राप्त होता था वो अद्य वसन आदि भावों के सापेक्ष उसका वर्णन हमें प्राप्त होता था। लेकिन ये आचार्य कुंद कुंद की हमें मानो ये देन कही जाए, उन्होंने द्वितीय श्रुति स्कंद की रचना की, अध्यात्म की धारा को प्रारंभ किया। माने अध्यात्म को यदि कोई अधिष्ठापक आचार्य कहा जाता है तो वे आचार्य कुंद कुंद देव हैं। माने सर्वप्रथम यदि अध्यात्म में लेखनी किसी ने चलाई तो वो आचार्य कुंद कुंद देव है। माने तो ये जो गाथाएं हैं, 49वीं गाथा, इस प्रकार की गाथाएं, ये उस काल की, उस युग की सबसे पहली गाथाएं हम कह सकते हैं जब जीवों को ये पढ़ने मिला होगा कि जीव इंद्रियों से भी रहित होता है, जीव अतीन्द्रिय है, अरस है, अरूपी है। अरे ये वर्णन आज बहुत सुलभ है, हमें पढ़ने को बहुत सुलभ है। कभी भी आप 24 घंटे में कभी भी उठे पढ़ सकते हैं। लेकिन उस समय ये गाथा इतनी सुलभ, ये विषय इतना सुलभ नहीं था। मानो लोगों ने पहली बार ये बातें सुनी हो, पहली बार सुनी थी तो कैलाश जी बना सब अपने जीव तो पढ़ा है, गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि मैं जीव, कि वास्तविक जीव का क्या स्वरूप। ये तो माने आज से 70-80 साल पुरानी बातें हैं कि तब भी जीवों को वास्तविक जीव क्या है उसका स्वरूप ख्याल में। तो आचार्य कुंद कुंद के समय की तो हम चर्चा ही क्या करें। माने इस नजरिए से भी ये गाथा अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। दूसरा कारण ये भी है, माने ये गाथा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मात्र समय सार ग्रंथ में ही गाथा नहीं है, ये गाथा आचार्य कुंद कुंद के 5 परमागमों में पाई जाती है। माने आप कल्पना करके देखें, जो गाथा आचार्य कुंद कुंद के 5 परमागमों में पाई जा रही हो वो गाथा कितनी महत्वपूर्ण होगी। अच्छा, मात्र 5 परमागम में ही नहीं, अन्य आचार्यों ने भी इस गाथा को उद्धृत किया है। ध्रुव संग्रह ग्रंथ में भी ये गाथा उद्धृत की गई है। इसके अलावा धवला ग्रंथ में भी ये गाथा उद्धृत की गई है। माने आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि गाथा कितनी महत्वपूर्ण गाथा है। अन्य आचार्यों ने तो ये उद्धरण के रूप में प्रस्तुत की है गाथा कि इस प्रकार की गाथा पाई जाती है ध्रुव संग्रह ग्रंथ में, धवला ग्रंथ में। लेकिन आचार्य कुंद कुंद ने इस रूप में इसको प्रस्तुत नहीं किया कि ये गाथा उद्धृत की गई है यार, अथवा मैंने कहीं पूर्व जिनागम से लिए। तो इससे ये बात ख्याल में आती है कि होना हो ये गाथा आचार्य कुंद कुंद द्वारा ही मूलतः लिखित है, जिसका अनुकरण परवर्ती आचार्यों ने अपने ग्रंथों में भी इसका उद्धरण लिया हो। तो मूल यदि इसके कोई रचयिता हो तो वो आचार्य कुंद कुंद देव ही भाषित होते हैं। चलिए गाथा पढ़ते हैं और फिर इसकी चर्चा अपन करेंगे। 5वीं नंबर की गाथा है, पृष्ठ क्रमांक 397। अरस मरूवम गंधम अवतम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहनम जीवमणिठ संठाणम चैतन्य गुणमय आत्मा अव्यक्त हर्ष रूप जानो अलिंग ग्रहण ये आपने एक शब्द मैंने बहुत सुना होगा, अलिंग ग्रहण के 20 बोल है ना, अलिंग ग्रहण के बोल।
वो प्रवचन सारजी में अलिंग ग्रहण के जो 20 बोलों की चर्चा ली गई वो वहाँ पे ली गई है, लेकिन वहाँ पे भी वो सेम गाथा ही है, लेकिन और टीकाकार भी सेम है, अमृतचंद आचार्य, लेकिन यहाँ उसकी टीका वो अलग प्रकार से करते हैं और प्रवचन सारजी में जाकर के भी टीका अलग प्रकार से करते हैं। माने यहाँ पे अलिंग ग्रहण का उतना विस्तार में विवेचन नहीं किया और प्रवचन सारजी में सेम गाथा सेम शब्द, लेकिन उसका इतना विस्तार किया कि उसके 20 बोल बना दिए। इस समय ये भी ख्याल में आता है कि माने आचार्यों को कब कैसा विकल्प आए, माने एक ही आचार्य, माने एक ही गाथा, एक ही टीकाकार, लेकिन एक ही शब्द का अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से विवेचन, एक जगह पर संक्षिप्त विवेचन और उसी शब्द का अलग ग्रंथ की टीका करते हुए इतना विस्तृत विवेचन किया। माने किस समय आचार्यों का कैसा विकल्प है, कितनी भावना है और उस समय की क्या मानसिक उनकी परिस्थिति चल रही है, क्या स्थिति चल रही है, इससे कितना अंतर पड़ता है। और विषय के अनुरूप भी समय सार ग्रंथ चूंकि अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है और प्रवचन सारजी ग्रंथ में वस्तुनिष्ठ विवेचन अधिक होता है, तो उस अपेक्षा से भी वहाँ पे विवेचन में जो अंतर है वो हमें देखने को मिलता है। चलिए यहाँ पे जीव को समझाने के लिए 8 प्रकार के विशेषण दिए गए हैं, 8 बोल भी हम इन्हें कह सकते हैं। देखिए, अरसम, जीव कैसा है? अरसम अर्थात अरस है। अरूवम अर्थात अरूपी है, अरस है, अरूप है और कैसा है? अगंधम, ये अगंध है माने गंध से रहित है। तो अरस अर्थात रस से रहित है, अरूप अर्थात रूप से रहित है, अगंधम अर्थात गंध से रहित है और कैसा है? अव्यक्तम, अव्यक्तम अर्थात अव्यक्त है और कैसा है? चेतना गुणम, की चेतना गुण वाला है। यदि थोड़ा सा बारीकी से आप देखेंगे तो 8 प्रकार के विशेषणों में एक विशेषण ही पॉजिटिव है, चेतना गुण, और बाकी के सारे गुण विशेषण कैसे हैं? नास्ति रूप, नास्ति पर रखे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में जीव का स्वरूप तो एक चेतना लक्षण ही है। यदि हमें जीव को समझाना है तो हम क्या कहें? चेतना वाला है, ज्ञायक स्वभावी है, चेतना लक्षण युक्त है। अब इसके अलावा और कैसे हम जीव को स्पष्ट करें? तो फिर जिन जिन में आप जीवत्व की कल्पना करते हो उन सब का निषेध किया। अभी तक आप जीव को रस वाला मानते थे तो हमने कहा जीव कैसा है? अरस है। आप जीव को रूपी मानते थे तो क्या कहा? अरूपी है। गंध वाला मानते थे, अगंध है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो चेतना गुणम माने चेतना गुण से युक्त है और कैसा है? अशब्दम अर्थात अशब्द है, मानो उसमें शब्द नहीं पाए जाते, ध्वनि नहीं पाई जाती है और कैसा है? जान अलिंग ग्रहणम, कि कैसा है? अलिंग ग्रहण है और जीवम अनिर्दिष्ट संस्थानम, कैसा है? अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार ये टोटल 8 विशेषण यहाँ पे हुए हैं कि इस प्रकार जीव को जानो। कैसा जानो? अरस, अरूपी, अगंध, चेतना गुण वाला, अशब्द, अलिंग ग्रहण और अनिर्दिष्ट संस्थान युक्त, इस प्रकार जीव को जानो। ये जीव का जो वास्तविक परमार्थ स्वरूप है वो यहाँ पे स्पष्ट किया कि वास्तव में जीव कैसा है कि समस्त पुद्गल आदि द्रव्यों से भिन्न ऐसा चेतना युक्त जीव का स्वरूप है। देखिए गाथा पढ़ते, अर्थ पढ़ते हैं। हे भव्य, तुम जीव को अरस, अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, अलिंग ग्रहण और चेतना गुण वाला जानो। इस प्रकार 8 विशेषणों के माध्यम से यहाँ जीव के जो वास्तविक स्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, उसको स्पष्ट किया है। यह गाथा भगवान आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप बताने वाली होने से समय सार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है। किसका स्वरूप बताया गया है इसमें? बताया होगा किसी भगवान आत्मा का। अरे ये मेरा स्वरूप स्पष्ट किया गया है। जिनवाणी में यदि मेरा परिचय दिया गया है तो यही वास्तविक मेरा परिचय है। जितना परिचय दिया गया था अभी तक वो तो सब व्यवहार का परिचय था।
मेरा नाम क्या है, रंग कैसा है, हाइट कितनी है, क्या करते हो, ये सब जो परिचय है ये तो बहुत व्यवहार परिचय है। और इस परिचय की वजनदारी कितनी थी, कितनी वजनदारी थी? अरे जैसे सेना को राजा कहा जाता है उतनी वजनदारी मात्र थी, कोई दम नहीं थी, क्योंकि अभी है और कल रहे गारंटी है क्या? नाम, जो नाम रखा जाता है वो लोग बड़े होकर उसको बदल लेते हैं कि नहीं बदल लेते हैं? बचपन में कुछ नाम था, स्कूल में गए पता चला नाम बदल दिया। घर का नाम कुछ है, बाहर का नाम कुछ और है। क्या दम है इस नाम में? जो बाहर का शरीर से हम परिचय देते हैं, शरीर सदा एक सा रहने वाला है क्या? शरीर सदा एक सा रहने वाला नहीं है। हम अपना व्यापार की तरफ से अपना परिचय देते हैं, लेकिन कोई गारंटी है व्यापार सदा एक जैसा रहेगा? आप जो सर्विस कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो सदा एक जैसा रहने वाला है क्या? ये तो बदल जाने वाले हैं, लेकिन ये हमारा वास्तविक परिचय देने वाला नहीं है। वास्तविक परिचय क्या है? ये हमारा वास्तविक परिचय जो हमारे साथ सदा रहता है। कहीं पर भी आप चले जाए, चाहे निगोद में चले जाए, चाहे त्रियंश में चले जाए, चाहे नरक में चले जाए, ये वो परिचय है जो कभी नहीं बदलता। नरक में आपको कोई प्रतीक कहने वाला नहीं मिलेगा, वहां तो आपका नारकी नाम हो जाएगा, एक सीधा सा नारकी है, पापी है। क्यों? जो पाप करता वही तो नरक में जाता है ना, तो वहां तो एक परमानेंट नाम हो गया, पापी है, नारकी है। यहाँ पे ये जो हमारा परमानेंट परिचय है, ये क्या कह रहा है? चेतना गुण से युक्त है, अरस है, अरूपी है, अगंध है, कब है? ये परमार्थ स्वरूप बताया जा रहा है, कब की तो बात ही नहीं है, सदा है। और कहाँ है? सिद्धालय में तो अरस अरूपी है, ये बात हमने आप ही मानी, लेकिन संसार दशा में, मनुष्य अवस्था में, त्रियंश अवस्था में, नरक अवस्था में, अरे उन अवस्थाओं में भी जीव कैसा है? अरूपी ही है। अरूपी स्वरूप को नहीं जाना, इसीलिए अरूपी कहे जाते हो। पॉइंट पकड़ में आया? अपने रस को नहीं पहचाना है, इसलिए रस वाला कहा जाता है, इसलिए पुद्गल शरीर मिला है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, यह गाथा भगवान आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप बताने वाली होने से समय सार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है। यह गाथा न केवल समय सार में ही अपितु आचार्य कुंद कुंद कृत पांचों ही परमागमों में पाई जाती है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह गाथा कितनी महत्वपूर्ण गाथा है। प्रवचन सार में 172वीं, नियम सार में 46वीं, पंचास्ती काय में 127वीं एवं अष्ट पावड़ के भाव पावड़ में 64वीं गाथा है, और समय सार में यह 49वीं गाथा है ही। तो इस प्रकार पांचों ही परमागमों में ये गाथा प्राप्त होती है। आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों में भी यह गाथा पाई जाती है। धवल के तीसरे भाग में भी यह गाथा है, और पद्मनंदी पंचविंशति का एवं द्रव संग्रह में यह गाथा उद्धृत की गई है। उद्धृत की गई है माने मूल लेखक वो आचार्य नहीं है, लेकिन उन्होंने उद्धरण लिया है। तो कहाँ से उद्धरण लिया? इन्हीं पंच परमागमों से उन गाथा का उद्धरण लिया है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप प्रतिपादन करने वाली यह गाथा जिनागम की सर्वाधिक लोकप्रिय गाथा है। इस गाथा में अरस, अरूप आदि 8 विशेषणों के माध्यम से दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा का स्वरूप समझाया गया है। यह तो सर्वविदित ही है कि आचार्य अमृतचंद्र ने समय सार पर आत्मख्याति, प्रवचन सार पर तत्व प्रदीपिका एवं पंचास्ती काय पर समय व्याख्या नामक टीकाएं लिखी हैं। उन्होंने अपनी तीनों टीकाओं में इस गाथा का अलग अलग प्रकार से अर्थ किया है, जो अपने आप में अद्भुत है, मूलतः पठनीय है, गहराई से अध्ययन करने योग्य है, मननीय है। आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र ने भगवान आत्मा के इन विशेषणों के एक एक के अनेक अनेक अर्थ किए हैं। अरस, अरूप, अगंध, अशब्द और अव्यक्त विशेषण के 6 अर्थ किए हैं तथा अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 अर्थ किए हैं। पुद्गल के 4 गुणों में रस, रूप और गंध, ये 3 गुणों के अभाव रूप
अरस अरूप अगंध विशेषण तो मूल गाथा में है, पर पुद्गल के स्पर्श गुण का निषेध करने वाला अस्पर्श विशेषण नहीं है। अतः प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका टीका में तो आचार्य अमृतचंद ने अव्यक्त विशेषण का ही अर्थ अस्पर्श किया है, और वे आचार्य अमृतचंद्र ही यहाँ अव्यक्त के उससे भिन्न 4 अर्थ करते हैं, और अस्पर्श विशेषण को गाथा में छंदानुरोधवश अनुक्त मानकर वैसे ही ऊपर से ले लेते हैं, और अरस अरूप अगंध के समान उसके भी 6 अर्थ करते हैं। ये पूरी रूपरेखा समझाई जा रही है पहले टीका की, ये अमृतचंद आचार्य किस प्रकार से टीका करने वाले हैं। तो अरस अरूप अगंध ये 3 गुण और अशब्द और अव्यक्त, इनके 6 अर्थ यहाँ पे अमृतचंद आचार्य करें। अब मूल गाथा में यदि हम देखेंगे तो अरस अरूप अगंध, तो रस का निषेध किया, गंध का निषेध किया और रूप का निषेध किया। कौन सा गुण रह गया? 4 गुण होते, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। रस का निषेध हो गया अरस कह करके, गंध का निषेध हो गया अगंध कह करके, वर्ण का निषेध हो गया अरूप कह करके, एक स्पर्श गुण रह गया था। तो अमृतचंद्र आचार्य ने समय सार की जब उन्होंने माने इस गाथा की व्याख्या की समय सार ग्रंथ में, तो अरस माने अस्पर्श शब्द को अलग से लिया, और प्रवचन सार में जब इस गाथा की टीका करते हैं तो अस्पर्श शब्द को अलग से नहीं लेते हैं, अव्यक्त में ही अस्पर्श माने इस भाव को वे सम्मिलित कर लेते हैं। तो इतना ही टीका में अंतर समझना। इसमें गंभीरता क्या है? आज स्पर्श को अव्यक्त में लिया है, इसके अंदर का क्या है, इसमें लॉजिक क्या है आचार्य से? कोई नहीं, माने यहाँ पे क्योंकि छंदानुरोध से माने उस शब्द को लेना संभव नहीं था अस्पर्श शब्द को, तो इसीलिए आचार्य अमृतचंद ने उसको अलग से वर्णन किया स्पर्श कह करके। क्योंकि यहाँ पे मूलतः प्रयोजन जीव का भेद विज्ञान कराना है, क्योंकि ये समय सार ग्रंथ मूलतः द्रव्यानुग का ग्रंथ, उसमें भी अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है। तो मूल उद्देश्य यहाँ पे क्या है? भेद विज्ञान कराना है। और शरीर की सबसे माने पहली पहचान स्पर्श ही है। माने कैसे हम पहचाने कि ये शरीर है? स्पर्श के माध्यम पूरा शरीर ही क्या है? स्पर्श है। बाकी की जो इंद्रियां हैं वो भी कैसी हैं? स्पर्शमय है। और यहाँ पे उद्देश्य ही क्या है? भेद विज्ञान करना ही प्रथम उद्देश्य है, इसीलिए यहाँ पे अस्पर्श को अलग से लिया। ठीक है, बात ख्याल में आ रही है। और प्रवचन सार जी ग्रंथ ये मूलतः वस्तुनिष्ठ ग्रंथ है। वहाँ अध्यात्म का जोर तो है, लेकिन वहाँ अध्यात्म का जोर कुछ कम रह करके वस्तु स्वरूप को मुख्यतः स्पष्ट किया गया है। 6 द्रव्यों का कैसा स्वरूप है, वस्तु व्यवस्था कैसी है, इस बात को स्पष्ट करना वहाँ पे मुख्य उद्देश्य था। तो इसीलिए वहाँ पे अस्पर्श को अलग से ना लेकर के अव्यक्त में ही ले लिया है। अर्थ दोनों जगह समान ही है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मात्र इतना अंतर है कि समय सार जी अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है और प्रवचन सार जी वस्तुनिष्ठ ग्रंथ है, वस्तु स्वरूप को बताने वाला ग्रंथ है। इसलिए मात्र इतना अंतर है, बहुत अधिक विशिष्ट अंतर कुछ भी दोनों जगह नहीं है, अर्थ दोनों जगह ही समान ही रहेगा। चलिए, इस प्रकार इस आत्मख्याति में भगवान आत्मा के 8 विशेषणों के स्थान पर 9 विशेषण हो गए हैं, और अरस के 6, अरूप के 6, अगंध के 6, अस्पर्श के 6, अशब्द के 6, अव्यक्त के 6, अनिर्दिष्ट के 4, अलिंग ग्रहण और चेतना गुण वाला का 1 गेट। इस प्रकार कुल मिलाकर 42 विशेषण हो जाते हैं, जो सभी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के स्वरूप को गहराई से स्पष्ट करते हैं। प्रवचन सार की तत्व प्रदीपिका में अलिंग ग्रहण को छोड़कर शेष सभी विशेषणों का एक एक अर्थ ही किया है, परंतु अलिंग ग्रहण के सामान्य अर्थ के अतिरिक्त 20 अर्थ अलग से किए हैं, जो अपने आप में अद्भुत है, गहराई से समझने योग्य है, मंथन करने योग्य है। यदि उनके संबंध में गहरी जिज्ञासा हो तो आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कांजी स्वामी के तत्संबंधी प्रवचनों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। वे प्रवचन अलिंग ग्रहण नाम से पुस्तकाकार भी प्रकाशित, अनेक अलग ही पुस्तक भी उसकी बनकर के तैयार हुई उन प्रवचनों की, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। उनके संदर्भ में अभी यहाँ विस्तृत प्रकाश नहीं डाला जाएगा, क्योंकि जब प्रवचन सार का अनुशीलन करेंगे
तभी उन पर प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। यहाँ तो आत्मख्याति में समागत अर्थों का अनुशीलन ही अपेक्षित है। और एक विशेष बात यहाँ पे, जिन 6 विशेषणों को लिया जा रहा है ना, तो जैसे अरस के संदर्भ में जो विशेषण दिए जाएंगे वही बात अरूप के संदर्भ में, अगंत के संदर्भ में ली जाएगी, लेकिन फिर भी आचार्य अमृतचंद्र आचार्य ने बार बार उन विशेषणों को लिखा है। तो ये हमारा भी कर्तव्य है कि उन विशेषणों को बहुत गहराई से मंथन करते हुए उन विशेषणों को अपन पढ़ें। इन्हें बोल भी कहा जाता है, अरस के 6 बोल, अस्पर्श के 6 बोल। तो इस प्रकार से इसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। विज्ञान नीति से करना है, वेद विज्ञान हाँ, नीति से करना है। बिल्कुल। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। स्तुति नंबर 58, पेज नंबर 57। शरण कोई नहीं जग में, शरण बस है जिनागम का, जो चाहो काज आत्म का, तो शरणा लो जिनागम का। इसी से कर्म हंसते हैं, इसी से भ्रम भजते हैं, इसी से दान धरते हैं, विरागी बन में आत्म का। ध्यान धरते हैं। करना है सो अब कर लो, बुरे कामों से अब डर लो, कहे मुल्तान सुन भाई, भरोसा है नायक बल का। जो चाहो जावानी के ज्ञान से सूर्य लोकालोक, सोवान सांगिनवाणी माता की जय, देवी जय, धर्म की जय।